सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर इस प्रकार करें डेटा सिंक। अगर आपके भी प्रॉब्लम आ रही है, अलर्ट का मैसेज आ रहा है, हर घर के OOSC काउंट एवं बच्चों की संख्या समान नहीं है, तो आप सफलतापूर्वक अपना डेटा डिजिटल प्रवेशोत्सव पर कैसे अपलोड करेंगे। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रवेशोत्सव चल रहा है विद्यालयों में। राजकीय विद्यालय जितने भी हैं उनमें सभी शिक्षकों को प्रवेशोत्सव में लगाया गया है। घर घर जाकर विद्या शिक्षक है वो सर्वे कर रहे हैं। जो भी आयुनुरूप प्रवेश के योग्य विद्यार्थी है उनका प्रवेश विद्यालय में निश्चित रूप से करना है। आंगनवाड़ी में अभी अगर किसी विद्यालय में समन्वित है या नहीं है तो उनका भी प्रवेश, जो विद्यार्थी है आंगनवाड़ी में नामांकित, उनका भी विद्यालय में प्रवेश, और जो आंगनवाड़ी के लायक है उनका आंगनवाड़ी में प्रवेश भी सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल प्रवेशोत्सव करते वक्त, डेटा सिंक करते वक्त एक प्रॉब्लम आ रही है जो सभी के साथ हो रही है, और लगभग मेरे पास भी कई इसके संबंध में कमेंट भी आए हैं कि सर डेटा सिंक कैसे करें। तो दोस्तों, एक और बात है कि डेटा सिंक करना बड़ा ईजी है। ऐप को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो राइट साइड में जो 3 डॉट आते हैं उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डेटा सिंक का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करके डेटा सिंक कर सकते हैं। ये तो बड़ा इजी है, लेकिन कई शिक्षक साथियों के साथ इसी में प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो डेटा सिंक करते हैं तो उनके सामने इस तरह का अलर्ट का मैसेज आ जाता है कि हर घर के OOSC काउंट यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन काउंट एवं बच्चों की संख्या समान नहीं है। तो इसकी समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा, तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर आने वाली समस्या का ये क्या समाधान हो सकता है। हालांकि दोस्तों, डिजिटल प्रवेशोत्सव के संबंध में 26-27 में ऑनलाइन सर्वे आपको कैसे करना है, D2D सर्वे जो 3 से 18 वर्ष तक है और 18 वर्ष से अधिक है, उनकी एंट्री आपको किस तरह से करनी है, इस वीडियो में मैंने पूरा बताया है। वो वीडियो आप जरूर देखें जो 27 मार्च 2026 को पब्लिश हुआ है। बात करें आज के इस वीडियो की तो दोस्तों, आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप का जो ये मॉड्यूल है वो आपके सामने आएगा। इसको क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, तो आपके सामने नामांकन की स्थिति, D2D सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष और D2D सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए ऑप्शन आ जाता है। अब ये बात यहाँ पे आती है कि अगर आपने सर्वे कर लिया है और आप इसको डेटा को सिंक करना चाहते हैं, ध्यान रहे जब तक आप सभी घरों का सर्वे नहीं कर लेते तब तक इसको ऑफ क्लोज बंद नहीं करेंगे। डेटा सिंक आप कभी भी कर सकते हैं। तो डेटा सिंक करने के लिए ऊपर की ओर राइट साइड में हम जाते हैं तो होम पेज में देखिए यहाँ पे 3 लाइनें आड़ी बनी हुई आ जाती है। ये देखिए इधर, इसके ऊपर क्लिक करके हम डेटा सिंक ऑप्शन के ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम डेटा सिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा अलर्ट का। अब इसका सोल्यूशन क्या करना है और कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, आपने जो सर्वे किया है उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक है, इसीलिए ये मैसेज आ रहा है। आपको D2D सर्वेक्षण है 3 से 18 वर्ष का, ये ऑप्शन आपको एक बार खोल लेना है। तो आपके सामने इस तरह की लिस्ट खुल जाएगी जिस चीज़ का सर्वे आपने किया है। यहीं पे आपकी कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि पिता का नाम, माता का नाम और बच्चे जितने भी है वो यहाँ पे हम डाल रहे हैं। यहाँ पे हमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस ऐप के अंतर्गत 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो भी उम्र के विद्यार्थी बच्चे हैं उनका सर्वे करना है, प्लस 18 वर्ष से जो प्लस है, 18 वर्ष से जो अधिक है उनका डेटा यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है। अगर आप 3 वर्ष से कम उम्र के बालक का, ध्यान से सुनिएगा, 3 वर्ष से कम उम्र के बालक का डेटा यहाँ पे आप चढ़ाएंगे तो वो डेटा नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने 3 वर्ष से कम उम्र के बालक की संख्या यहाँ पे दर्ज कर दी तो वो अलर्ट का मैसेज आएगा। इसको इस तरह से समझिए, जैसे कि यहाँ पे A नंबर पे हमने जिस घर का सर्वे किया है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बच्चे हैं इनके 4, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन 3 वर्ष से जो अधिक है वो 2 बच्चे हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, 2 बच्चे, और 2 बच्चे हैं वो 3 वर्ष से छोटे हैं। लेकिन जब हमने इस घर का सर्वे किया, आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। आपने सर्वे किया है, आप सभी को पता है। हमने उदाहरण के तौर पर समझा है कि इस घर में 4 बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं वो 3+ है, और 2 बच्चे 3 वर्ष से छोटे हैं, जैसे 2.5 साल का है, या कोई 1 वर्ष का है, या कोई 6 माह का ही है। इस तरह से अगर हम मान लें कि इस घर में 4 बच्चे हैं और हमने यहाँ पे इस ऐप में जब सर्वे कर रहे थे तो परिवार में जो बच्चों की संख्या है वो यहाँ पे हमने 2 की जगह 4 डाल दी है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे 4 थे।
इसमें ऑप्शन जो आ रहा है कि घर में कुल OOSC बच्चों की संख्या वो हमने 4 डाल दी क्योंकि 4 थे। नीचे जो बच्चा जोड़ें ऑप्शन आ रहा है इसके अंतर्गत हमने जो 3 वर्ष से प्लस थे उसी की एंट्री की, यानी 2 बच्चों की एंट्री की है। और यहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे हम 4 डाल रहे हैं, यहाँ पे हम 2 डाल रहे हैं। तो यहीं पे हमारी गलती हो रही है, इसी वजह से अलर्ट का मैसेज आ रहा है। तो अब बारी आती है कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो। तो सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों आपको वापस इस लिस्ट के अंतर्गत ही आना है और लिस्ट में सभी घरों का जिसका आपने सर्वे किया है खोल खोल के देखना है एक एक को, कि वहाँ पे बच्चे कितने हैं 3+ और उससे छोटे हमने OOSC में कितने दर्ज कर रखे हैं। अगर संख्या बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ना कोई घर आपको ऐसा मिलेगा जिसमें बच्चों की संख्या और 3 वर्ष से अधिक बच्चों की संख्या में आपको अंतर मिलेगा। जैसे अब दोबारा आपको समझा देते हैं कि अगर कोई 3 बच्चे हैं किसी घर में, या जैसे एक बच्चा है वो 1 वर्ष का है, दूसरा है वो 3 वर्ष का है और तीसरा बच्चा है वो 5+ है। तो इस तरह से मान लो 3 बच्चे किसी घर में हैं और जब हम सर्वे करने गए तो हमने तीनों OOSC में 3 संख्या दर्ज कर ली। ऐप के अंतर्गत हमें 2 ही मिल रहे हैं क्योंकि 2 ही दर्ज होते हैं, 3+ वाले ही ऐप में दर्ज होते हैं और एक बच्चा दर्ज नहीं हो रहा है क्योंकि वो 3 वर्ष से छोटा है। तो इसी संख्या को आपको ध्यान में रखना है और दोबारा आपको एक बार जितने भी घरों का आपने सर्वे किया है ऑनलाइन, और जब भी ऑनलाइन करेंगे तो इस बात का भी आगे भी ख्याल रखें कि आपके डेटा सिंक करते वक्त ये मैसेज नहीं आए। तो आप 3 वर्ष से जो अधिक के विद्यार्थी है उन्हीं की ऐप में एंट्री दर्ज हो रही है। इनसे जो छोटे हैं आप ऑफलाइन डेटा अपने पास रख सकते हैं। 3 वर्ष से जो अधिक के हैं बच्चे उनकी संख्या OOSC में डालें और नीचे जो बच्चा जोड़े ऑप्शन आ रहा है उनमें भी उन बच्चों की संख्या दर्ज करें तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि एक और परिवार है जिसमें घर में OOSC बच्चे नहीं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या मैंने 2 दर्ज की है। तो अब जब बच्चा जोड़े ऑप्शन आएगा इसमें भी 2 ही एंट्री मैं करूँगा तभी ये दोनों मैच होंगे, अन्यथा मैच नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 4 डाल दूँ और बच्चा जोड़े में जो 3 वर्ष से अधिक है उन्हीं की एंट्री करूँ तो ये रॉन्ग बताएगा। यानी कि 3 वर्ष से अधिक जो घर में बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पे आपको दर्ज करनी है, उन्हीं बच्चों को बच्चा जोड़े ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पे आपको जोड़ना है। उसके बाद अगर आप डेटा सिंक करते हैं तो डिजिटल प्रवेशोत्सव पर इस तरह के मैसेज आ जाएगा कि डेटा सफलतापूर्वक अपलोड किया गया। तो आप सफलतापूर्वक आपका डेटा अपलोड हो चुका है। नीचे एक और ऑप्शन आता है बंद करें, लेकिन ये बंद आपको नहीं करना है। आप ऊपर की ओर के डेटा सिंक कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, लेकिन बंद नहीं करें। बंद आप तभी करेंगे जब आपका सर्वेक्षण पूरा हो चुका हो, जब आपके सभी घरों का सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाए, अब आपको लगे कि घर में अब इस गांव में कोई भी परिवार नहीं है शेष जिसका सर्वे बाकी हो, तो आप इसको बंद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। जब अगर एक भी घर बाकी है तो आप इसको बंद नहीं करेंगे। अगर बंद कर दिया तो दोबारा आप सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।